नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की एक प्रेरणादायक कहानी, सावित्री और सत्यवान की कहानी। ये कहानी प्रेम, भक्ति और बुद्धिमानी का अनूठा संगम है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी को सुनते हैं और करवा चौथ के महत्व को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ की दूसरी कहानी, सावित्री की भक्ति और प्रेम। करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन की कथाएं न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती हैं, बल्कि पति पत्नी के अटूट रिश्ते को भी उजागर करती हैं। आज हम आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं, जो करवा चौथ के महत्व को और गहराई से समझाती हैं। ये कहानी है सावित्री की, जिसने अपने पति की रक्षा के लिए अपनी भक्ति और बुद्धिमानी से यमराज को भी प्रभावित कर दिया। सावित्री और सत्यवान की प्रेम कहानी। प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य में सावित्री नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या रहती थी। सावित्री राजा की इकलौती पुत्री थी और उसका स्वभाव इतना कोमल और धर्मपरायण था कि लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धि और विवेक की भी हर कोई प्रशंसा करता था। जब सावित्री की शादी की उम्र हुई तो उसके पिता ने उसे स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने कई राजकुमारों से मुलाकात की, लेकिन उसका मन किसी पर नहीं रुका। एक दिन जब वो जंगल में भ्रमण कर रही थी, उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो लकड़ी काट रहा था। वो युवक था सत्यवान, जो एक निर्वासित राजकुमार था। सत्यवान के पिता एक राजा थे, लेकिन उनके राज्य पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया था और अब वे जंगल में साधारण जीवन जी रहे थे। सत्यवान का स्वभाव सरल, सच्चा और पराक्रमी था। सावित्री उसके प्रेम में पड़ गई और उसने अपने पिता से सत्यवान से शादी करने की इच्छा जाहिर की। नारद मुनि की भविष्यवाणी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की एक प्रेरणादायक कहानी, सावित्री और सत्यवान की कहानी। ये कहानी प्रेम, भक्ति और बुद्धिमानी का अनूठा संगम है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी को सुनते हैं और करवा चौथ के महत्व को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ की दूसरी कहानी, सावित्री की भक्ति और प्रेम। करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन की कथाएं न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती हैं, बल्कि पति पत्नी के अटूट रिश्ते को भी उजागर करती हैं। आज हम आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं, जो करवा चौथ के महत्व को और गहराई से समझाती है। ये कहानी है सावित्री की, जिसने अपनी भक्ति, बुद्धिमानी से यमराज को भी प्रभावित कर अपने पति की रक्षा की। ये कहानी करवा चौथ के महत्व को और गहराई से समझाती है। सावित्री और सत्यवान की प्रेम कहानी। प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य में सावित्री नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या रहती थी। सावित्री राजा की इकलौती पुत्री थी और उसका स्वभाव इतना कोमल और धर्मपरायण था कि लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धि और विवेक की भी हर कोई प्रशंसा करता था। जब सावित्री की शादी की उम्र हुई तो उसके पिता ने उसे स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने कई राजकुमारों से मुलाकात की, लेकिन उसका मन किसी पर नहीं रुका। एक दिन जब वो जंगल में भ्रमण कर रही थी, उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो लकड़ी काट रहा था। वह युवक था सत्यवान, जो एक निर्वासित राजकुमार था। सत्यवान के पिता एक राजा थे, लेकिन उनके राज्य पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया था और अब वे जंगल में साधारण जीवन जी रहे थे। सत्यवान का स्वभाव सरल, सच्चा और पराक्रमी था। सावित्री उसके प्रेम में पड़ गई और उसने अपने पिता से सत्यवान से शादी करने की इच्छा जाहिर की। नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब सावित्री के पिता ने नारद मुनि से सत्यवान के बारे में पूछा, तो नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान एक नेक और धर्मी पुरुष है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। उन्होंने कहा, सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। यह सुनकर सावित्री के पिता ने उसे सत्यवान से शादी करने से मना किया, लेकिन सावित्री का प्रेम अटल था। उसने कहा, पिताजी, मैंने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुना है। चाहे उसकी आयु कम हो, मैं उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ।
सावित्री की दृढ़ता देखकर उसके पिता ने उसकी इच्छा मान ली। सावित्री और सत्यवान की शादी धूमधाम से हुई और सावित्री अपने ससुराल यानी जंगल में सत्यवान के माता पिता के साथ रहने चली गई। वहां उसने सादगी भरा जीवन अपनाया और अपने पति और सास ससुर की सेवा में दिन रात लगी रही। करवा चौथ की दूसरी कहानी, सावित्री की भक्ति और प्रेम। करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन की कथाएं न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती हैं, बल्कि पति पत्नी के अटूट रिश्ते को भी उजागर करती हैं। ये कहानी सावित्री की है, जिसने अपनी भक्ति, बुद्धिमानी और प्रेम से यमराज को भी प्रभावित कर अपने पति की रक्षा की। ये कहानी करवा चौथ के महत्व को और गहराई से समझाती है। सावित्री और सत्यवान की प्रेम कहानी। प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य में सावित्री नाम की एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण कन्या रहती थी। वो राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी। सावित्री का स्वभाव इतना कोमल और पवित्र था कि लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। उसकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा पूरे राज्य में होती थी। वो न केवल अपने रूप और गुणों से, बल्कि अपनी नम्रता और धर्मनिष्ठा से भी सभी के दिलों में बसी थी। सावित्री बचपन से ही अपने पिता के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और वेदों, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन करती थी। उसकी मां रानी मालती उसे हमेशा प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीने की सीख देती थी। जब सावित्री की शादी की उम्र हुई तो राजा अश्वपति ने अपने मंत्रियों और गुरुओं के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने सावित्री को स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी का हृदय शुद्ध है और वो सही निर्णय लेगी। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा का सम्मान किया और एक योग्य वर की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई राज्यों का भ्रमण किया और कई राजकुमारों से मुलाकात की, लेकिन उसका मन किसी पर नहीं रुका। सत्यवान से मुलाकात। एक दिन सावित्री अपने कुछ सेवकों के साथ एक घने जंगल में भटक रही थी। वहां उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे लकड़ी काट रहा था। उसका चेहरा सौम्य और तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। सावित्री ने देखा कि वो मेहनत और लगन से काम कर रहा था, फिर भी उसके हाव भाव में एक राजसी ठाठ था। सावित्री उसके पास गई और उससे बात शुरू की। उस युवक का नाम था सत्यवान। उसने बताया कि वो एक निर्वासित राजकुमार है। उसके पिता राजा द्युमत्सेन एक समय में एक समृद्ध राज्य के शासक थे, लेकिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। अब वे जंगल में एक साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री सत्यवान के सादगी भरे जीवन और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुई। उसने देखा कि सत्यवान न केवल पराक्रमी और मेहनती था, बल्कि उसका हृदय भी बहुत उदार था। वो अपने माता पिता की सेवा में दिन रात लगा रहता था। सावित्री को सत्यवान से प्रेम हो गया और उसने मन ही मन उसे अपने पति के रूप में चुन लिया। जब वो अपने पिता के पास लौटी तो उसने सत्यवान से शादी करने की इच्छा जाहिर की। नारद मुनि की भविष्यवाणी। राजा अश्वपति ने सावित्री की पसंद सुनकर नारद मुनि को बुलाया और सत्यवान के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यवान की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सत्यवान एक धर्मी, साहसी और सच्चा पुरुष है। उसका हृदय सोने की तरह शुद्ध है और वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। लेकिन हे राजन, एक बात आपको बतानी होगी। सत्यवान की आयु बहुत कम है। उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति और रानी मालती का दिल टूट गया। उन्होंने सावित्री को सत्यवान से शादी करने से मना किया और कहा, बेटी, तुम्हें कोई और वर चुन लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम इतनी कम उम्र में विधवा हो जाओ। लेकिन सावित्री का प्रेम और संकल्प अटल था। उसने कहा, पिताजी, मेरा हृदय सत्यवान को ही अपना जीवन साथी मान चुका है। चाहे उसकी आयु कम हो, मैं उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ। प्रेम समय की सीमाओं से परे है। मैं सत्यवान के साथ हर पल को सुखी और अर्थपूर्ण बनाऊंगी। नारद मुनि की भविष्यवाणी। राजा अश्वपति ने सावित्री की पसंद सुनकर नारद मुनि को बुलाया और सत्यवान के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यवान की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सत्यवान एक धर्मी, साहसी और सच्चा पुरुष है। उसका हृदय सोने की तरह शुद्ध है और वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। लेकिन हे राजन, एक बात आपको बतानी होगी। सत्यवान की आयु बहुत कम है। उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी।
यह सुनकर राजा अश्वपति और रानी मालती का दिल टूट गया। उन्होंने सावित्री को सत्यवान से शादी करने से मना किया और कहा, बेटी तुम्हें कोई और वर चुन लेना चाहिए, हम नहीं चाहते कि तुम इतनी कम उम्र में विधवा हो जाओ। लेकिन सावित्री का प्रेम और संकल्प अटल था। उसने कहा, पिताजी मेरा हृदय सत्यवान को ही अपना जीवन साथी मान चुका है, चाहे उसकी आयु कम हो, मैं उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ। प्रेम समय की सीमाओं से परे है, मैं सत्यवान के साथ हर पल को सुखी और अर्थपूर्ण बनाऊंगी। सावित्री की दृढ़ता और प्रेम को देखकर राजा अश्वपति और रानी मालती ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। सावित्री और सत्यवान की शादी जंगल में सादगी के साथ संपन्न हुई। सावित्री अपने ससुराल यानी जंगल में सत्यवान के माता पिता के साथ रहने चली गई। वहां उसने सादा जीवन अपनाया और अपने सास ससुर की सेवा में दिन रात लगी रही। सत्यवान भी सावित्री के प्रेम और समर्पण से बहुत खुश था। दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम और विश्वास से भरा था। करवा चौथ का व्रत। सावित्री को नारद मुनि की भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था, उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने अपने पति की रक्षा के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा शुरू की। वो हर दिन सुबह उठकर स्नान करती, मंदिर में जाकर पूजा करती और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती। उसने ये भी ठान लिया कि वो अपने पति को किसी भी कीमत पर नहीं खोएगी। जब करवा चौथ का दिन आया तो सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने अपनी सास से व्रत की विधि पूछी। उसकी सास ने उसे बताया कि करवा चौथ का व्रत बहुत पवित्र और कठिन होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। सावित्री ने सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण की, जिसमें उसकी सास ने उसे मिठाइयाँ, फल और सूखे मेवे दिए। सावित्री ने दिन भर निर्जल व्रत रखा और मां पार्वती की पूजा में लीन रही। उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया जहां उसने मिट्टी से मां पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा की। सावित्री ने पूरे दिन अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने मन ही मन मां पार्वती से विनती की, हे मां, मेरे पति की रक्षा करना, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। मेरी भक्ति और प्रेम को देखकर कृपया मेरे सुहाग की रक्षा करें। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो भूख और प्यास को भूल गई। उसका मन पूरी तरह मां पार्वती और सत्यवान की भलाई में डूबा हुआ था। यमराज का आगमन। करवा चौथ के दिन सावित्री और सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए। सत्यवान हमेशा की तरह पेड़ों की टहनियां काट रहा था और सावित्री उसकी मदद कर रही थी। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वो एक पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री समझ गई कि नारद मुनि की भविष्यवाणी सच होने वाली है। उसने तुरंत सत्यवान को अपनी गोद में लिया और उसकी सांसें गिनने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सत्यवान के माथे पर पानी छिड़का और मां पार्वती से प्रार्थना शुरू की। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उनके साथ उनका पाश और यमदूत थे। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी शुरू की। सावित्री ने यमराज को देखा और तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई। उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, हे यमराज, मेरे पति को मत ले जाइए। मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मेरी भक्ति और प्रेम को देखकर कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सावित्री, यह प्रकृति का नियम है। प्रत्येक जीव की आयु निश्चित होती है। सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है और मुझे उसे ले जाना ही होगा। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने कहा, यमराज, मेरा प्रेम और मेरी भक्ति मेरे पति की रक्षा करेगी। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी और यदि आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। सावित्री की दृढ़ता और बुद्धिमानी। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। वो जंगल के रास्तों से गुजरती हुई बिना रुके यमराज के साथ चलती रहीं। यमराज ने कई बार उसे वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने कहा, मेरे पति मेरे जीवन का आधार हैं। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं आपके साथ तब तक चलूंगी जब तक आप मेरे पति को वापस नहीं करते। सावित्री की दृढ़ता और प्रेम को देखकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, जो चाहो मांग लो, लेकिन सत्यवान का जीवन मैं वापस नहीं दे सकता। सावित्री ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए पहला वरदान मांगा,
मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन को उनका खोया हुआ राज्य और उनकी सेहत वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज यह सुनकर एक क्षण के लिए रुक गए। सावित्री का यह वरदान बहुत चतुराई भरा था, क्योंकि सत्यवान के पुत्र देने का अर्थ था कि सत्यवान को जीवित करना होगा। यमराज ने सावित्री की बुद्धि और भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने अपनी बुद्धिमानी और प्रेम से मुझे प्रभावित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में प्रवेश कराया। सत्यवान का पुनर्जन्म। सत्यवान की आंखें खुली और वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सत्यवान को गले लगाया और मां पार्वती, भगवान शिव और यमराज को बार बार धन्यवाद दिया। उसी रात सावित्री ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा किया। उसका व्रत और भक्ति रंग लाई और सत्यवान पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद सावित्री के ससुर राजा द्युमत्सेन को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। सावित्री के पिता को भी 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। सावित्री और सत्यवान का जीवन सुख, समृद्धि और प्रेम से भर गया। उनकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग सावित्री की भक्ति और बुद्धिमानी की मिसाल देने लगे। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण हर मुश्किल को पार कर सकता है। सावित्री की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि भक्ति और बुद्धि का संयोजन कितना शक्तिशाली हो सकता है। इस दिन महिलाएं न केवल अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, बल्कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए भी प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ का व्रत केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को और गहरा करता है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करती हैं, कहानियां सुनती हैं और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। सावित्री की कहानी इस त्योहार की आत्मा है, जो हर सुहागिन को प्रेरणा देती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं। करवा चौथ की परंपराएं और विधियां। करवा चौथ का व्रत बहुत ही पवित्र और कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करती हैं, जिसमें उनकी सास द्वारा दी गई मिठाइयां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ये सरगी उन्हें दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद महिलाएं दिन भर निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं। वे मां पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। पूजा में करवा मिट्टी का घड़ा का विशेष महत्व होता है, जिसे पानी या दूध से भरा जाता है। शाम को महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ की कथाएं सुनती हैं, जिनमें सावित्री, वीरवती और अन्य पौराणिक कथाएं शामिल होती हैं। ये कथाएं उन्हें भक्ति और प्रेम की प्रेरणा देती हैं। रात में जब चंद्रमा निकलता है तो महिलाएं छलनी के माध्यम से पहले चंद्रमा को देखती हैं और फिर अपने पति को। इसके बाद वे चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने पति के हाथों से पानी और भोजन ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। इस दिन महिलाएं नई साड़ियां, गहने और मेहंदी लगाकर सजती संवरती हैं। वे एक दूसरे के घरों में जाकर मिलती हैं, उपहारों का आदान प्रदान करती हैं और सामूहिक रूप से पूजा करती हैं। यह त्योहार परिवार और समुदाय को एकजुट करता है और प्रेम, विश्वास और एकता को बढ़ावा देता है। सावित्री की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। सावित्री ने न केवल अपने पति की रक्षा की, बल्कि अपने ससुराल और मायके के लिए भी सुख मांगा। यह दर्शाता है कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी किया जाता है। निष्कर्ष, सावित्री की कहानी करवा चौथ के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। सावित्री ने अपनी बुद्धि, धैर्य और भक्ति से यमराज को प्रभावित किया और अपने पति को जीवन दान दिलाया। यह कहानी हर सुहागिन को प्रेरणा देती है कि वे अपने प्रेम और भक्ति के बल पर हर मुश्किल को पार कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा अवसर है जो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को और मजबूत करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रेम और विश्वास के साथ कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सावित्री की कहानी आज भी करवा चौथ के दिन सुनाई जाती है, जो महिलाओं को अपने पति और परिवार के समर्पण की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये थी सावित्री की भक्ति और प्रेम की कहानी, जो हमें करवा चौथ के व्रत का असली महत्व बताती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से कोई भी बाधा असंभव नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानियां मिलती रहें। करवा चौथ की शुभकामनाएं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।